Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस एंड फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स. कोलाइड्स की कौन कौन सी एप्लीकेशन है. स्मोक प्रेसिपिटेशन, ये किसकी एप्लीकेशन होगी? कोएगुलेशन की होगी बच्चों, क्योंकि जो स्मोक होती है उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इज इट क्लियर, उसका जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से उनका प्रेसिपिटेशन करके धुएं से पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाता है. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये भी कोएगुलेशन से होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और यदि वाटर के अंदर आप फिटकरी घुमा दें तो फिटकरी में पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज आयंस नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है उसको कोगुलेट कर देते हैं और वो नीचे बैठ जाता है और पानी जो है वो साफ़ हो जाता है. कोलाइडल मेडिसिन, ये इमल्शन होता है. क्या होता है इमल्शन? आई विल एक्सप्लेन यू. सीवेज डिस्पोजल, ये भी कोएगुलेशन होगा. रबर प्लेटिंग, ये भी कोएगुलेशन होगा. फोटोग्राफी कोएगुलेशन होगा. सोप जो है, इमल्सिफिकेशन, क्या होता है इमल्सिफिकेशन, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. स्मोक स्क्रीन, ये भी कोएगुलेशन होगा. डाइंग, ये भी कोएगुलेशन होगा. लेदर टेनिंग, यहाँ भी जो प्रोसेस होगी कोएगुलेशन होगा. डेल्टा फॉर्मेशन, ये भी कोएगुलेशन होगा. आर्टिफिशियल रेन, ये भी कोएगुलेशन होगा. ब्लू कलर ऑफ स्काई और ओशन, ये टिंडल इफेक्ट होगा. मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, टिंडल इफेक्ट होगा. लॉन्ग टेल ऑफ कॉमेट्स, ये भी टिंडल इफेक्ट होगा. ब्लड, ये भी जो है आपका कोएगुलेशन के कारण ब्लड की क्लॉटिंग होती है और ब्लड जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है. तो ये जो पूरी एप्लीकेशन है बच्चों, दीज आर दी वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री. बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इमल्शन. व्हाट इज इमल्शन? बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फेस होते हैं. एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस यानी सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट. अगर ऐसा हो कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हो और जो आपस में मिलता नहीं हो तो हम उसे इमल्सन कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ इमल्सन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दैट कोलाइडल सिस्टम, ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, इन विच डिस्पर्स्ड फेस एज वेल एज डिस्पर्जन मीडियम, इन विच डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, dispersed phase and dispersion medium both are liquids. दोनों ही लिक्विड्स हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड्स हो, एंड आर इमिसिबल विथ ईच अदर, और दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं हो, एंड आर इमिसिबल. इमिसिबल का मतलब होता है बच्चों मिलते नहीं हैं. एंड आर इमिसिबल विथ ईच अदर, और आपस में मिलते नहीं हो, है ना, इज कॉल्ड इमल्शन. और आपस में मिलते नहीं हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? इमल्सन बोलेंगे. इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो इमल्सन होता है वो अनस्टेबल होता है ना. वी कैन से दैट इमल्शन इज अनस्टेबल इन नेचर. इमल्शन इज अनस्टेबल इन नेचर, कि जो हमारा इमल्शन होता है बच्चों उसका जो नेचर होता है वो अनस्टेबल होता है. तो बच्चों ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स्ड फेस, ये मैंने लिखा डिस्पर्स्ड फेस यानी सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड्स होते हैं और दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, इमिसिबल विथ ईच अदर, इज कॉल्ड एज इमल्शन. और इमल्सन हमेशा अनस्टेबल होता है. जैसे तेल ले लें, पानी ले लें, वो दोनों लिक्विड है और वो दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं तो हम उसे इमल्सन बोलेंगे. वो अनस्टेबल होता है, यानी मिक्स हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा. चलिए, अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इमल्सन अगर अनस्टेबल होता है तो फिर इमल्सन स्टेबल कैसे होगा? तो इमल्सन को स्टेबल करने के लिए उसके अंदर जो तीसरा हम केमिकल मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट. तो टू मेक इमल्सन स्टेबल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दिस सब्सटेंस विच इज एडेड टू मेक इमल्सन स्टेबल, विच इज एडेड to make emulsion stable, to make emulsion which is added to make emulsion stable. स्टेबल का मतलब तेल पानी मिला दिया,
तेल पानी को हम रगड़ के मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद वो अलग हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करें कि तेल और पानी आपस में मिले रहें, स्टेबल हो जाए। अगर उसमें साबुन मिला दें थोड़ा सा, या सर्फ मिला दें तेल और पानी में, और फिर उसको रगड़ें, तो हम ये देखेंगे कि वो तेल और पानी आपस में अलग नहीं होंगे। तो इसलिए सोप या डिटर्जेंट को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। सो द सब्सटेंस विच इज एडेड टू मेक इमल्सन स्टेबल इज कॉल्ड एज ऐसे सब्सटेंस को बच्चों हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्शन दो टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। इमल्शन बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, है ना। इमल्शन दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। जो हम पहले बोलते हैं बच्चों उसकी मात्रा कम होती है, और जो बाद में बोलते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हमने बोला इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर, यानी तेल बहुत कम होगा और पानी बहुत ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल मिल्क कौन सा इमल्सन है? इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। वैनिशिंग क्रीम जो हम गर्मियों में लगाते हैं, वैनिशिंग क्रीम, ये भी कौन सा? इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। तेल कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। भाई अब दूध देख लें, दूध में जो चिकनाई है बहुत कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। दूसरा जो इमल्शन होता है उसको हम कहते हैं इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। वाटर, हमने पहले क्या बोला? वाटर बोला। इसका मतलब इसके अंदर पानी कम होगा और तेल ज़्यादा होगा। इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। बटर, कॉड लिवर ऑयल, कोल्ड क्रीम, इसका एग्जाम्पल हम बटर ले सकते हैं, या इसका मछली का तेल कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, या हम ले सकते हैं कोल्ड क्रीम, सर्दियों वाली जो क्रीम होती है कोल्ड क्रीम, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। तो बच्चों इमल्शन क्या होता है? ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दूसरे शब्दों में बोले तो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, और वो आपस में इमिसिबल होते हैं, यानी मिलते नहीं हैं, उन्हें हम इमल्सन कहते हैं। इमल्सन अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इमल्सन को मिला देते हैं। दी सब्सटेंस विच इज एडेड टू मेक इमल्सन स्टेबल इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि इमल्सिफाइंग एजेंट का यदि हम एग्जांपल लें तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं भाई? साबुन हो सकता है, सोप हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है। ये मिलाने पर साबुन के अंदर तेल पानी दोनों मिल जाते हैं। इमल्शन दो टाइप के होते हैं, तेल कम पानी ज़्यादा, तो इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर। मिल्क वैनिशिंग क्रीम, गर्मी वाली क्रीम। इमल्सन ऑफ वाटर इन ऑयल, अगर पानी ज़्यादा है तेल कम है ना, पानी कम है, सॉरी जो पहले लिखा होता है वो कम होता है, पानी कम है तेल ज़्यादा है, तो बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड कोल्ड क्रीम। इज इट क्लियर बच्चों? सी दी एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन, कहाँ कहाँ है जो इमल्सन काम आ सकता है? सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, बट इट्स मेजर एप्लीकेशंस आर नंबर 1 क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। साबुन या डिटर्जेंट किस तरह से कपड़ा साफ करते हैं, वहाँ भी इमल्सन का रोल होता है। साबुन या डिटर्जेंट मैंने आपको बताया है ये किस तरह से काम करते हैं। ये काम करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी तेल और पानी के इमल्सन को स्टेबल कर देते हैं। वर्किंग ऑफ मेडिसिन्स, दवाएं जो होती हैं वो भी इमल्सन के फॉर्म में हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं और यूज़ होती हैं। डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, चिकनाई युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका डाइजेशन हमारे बॉडी में वो भी इमल्सन के थ्रू होता है। डेटॉल एंड लाइजोल जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, है ना, जिसको हम कीटाणुनाशक कहते हैं, जिनका हम पोछा वगैरह लगाते हैं, तो उनका भी जो यूज़ होता है पानी के साथ वो भी इमल्सन पर बेस्ड होता है। कई सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं, जैसे फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस है, वहाँ भी इमल्सन का रोल होता है। कॉस्मेटिक है, लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट है, ये सारे के सारे इमल्सन की प्रोसेस पर ही एक्ट करते हैं। बच्चों दीज आर सर्टेन टर्म्स जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछी जाती है कि मिसेल क्या होता है। मिसेल का हम एसोसिएटेड कोलाइड भी बोलते हैं। मिसेल का जो नाम है बच्चों, कभी कभी हम मिसेल को एसोसिएटेड कोलाइड भी बोलते हैं। तो क्या होता है मिसेल, क्या होता है एसोसिएटेड कोलाइड, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या CMC क्या होता है। देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं मिसेल की। तो जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस को अगर हम पानी में घोलें और वो सब्सटेंस अगर बहुत कम मात्रा में है
तो कम मात्रा में वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? जो टूटती हैं और कैटायंस और एनायंस देती हैं। तो कोई सब्सटेंस अगर पानी में कम कंसंट्रेशन में है तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है, लेकिन अगर उसी पानी में वो सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में है तो वो सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, है ना। और उस एसोसिएटेड कोलाइड को हम क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिसेल कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर या मीडियम डिजॉल्व इन वाटर या उसकी जगह पर कोई भी मीडियम हो सकता है ना। प्रेजेंट एट लो कंसंट्रेशन, यदि कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, अगर उसकी मात्रा कम है, प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, है ना, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो कम मात्रा में प्रेजेंट है बच्चों तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बट व्हेन प्रेजेंट इन मोर कंसंट्रेशन, लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, बट व्हेन प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन, व्हेन प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, हायर कंसंट्रेशन, देन दे शो कोलाइडल स्टेट। देन तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं? देन दे शो कोलाइडल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। देन दे शो कोलाइडल प्रॉपर्टीज़, तो वो फिर कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं? ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं। उस समय हम इसको बोलते हैं कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। वो जो पार्टिकल का जो झुंड होता है, उस पार्टिकल के झुंड को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। पार्टिकल के झुंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं, है ना। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिसेल। ये जो एसोसिएटेड कोलाइड हैं, इनका दूसरा नाम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिसेल, MICELLE, मिसेल। साबुन है, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस साबुन हो सकता है, वो सब्सटेंस डिटर्जेंट हो सकता है। साबुन या डिटर्जेंट को अब ये मिसेल कौन बनाता है ना। फॉर एग्जांपल सोप और डिटर्जेंट, साबुन हो या डिटर्जेंट हो, सोप और डिटर्जेंट फॉर्म मिसेल। भाई कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो मिसेल है ये बनाता कौन है? तो साबुन हो सकता है या डिटर्जेंट हो सकता है। तो जब साबुन या डिटर्जेंट को कम कंसंट्रेशन में पानी में रहेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन अगर हम उसकी मात्रा साबुन की पानी में बढ़ा दें तो वो कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करेगा और उसके बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे और वो एसोसिएटेड कोलाइड बना लेंगे, और उस एसोसिएटेड कोलाइड को हम क्या बोलते हैं? मिसेल। क्या होता है, कैसा दिखता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। क्या है? क्राफ्ट टेम्परेचर। तो बच्चों ये जो मिसेल बनता है इसका फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही होता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेक्स प्लेस above एक खास टेम्परेचर के ऊपर ही होता है, above a particular temperature, उस टेम्परेचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम TK, कैपिटल T और स्मॉल k। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिसेल होता है उसका फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है और उस टेम्परेचर को बच्चों हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। तीसरा, अब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होता है? अब
ये जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है इट टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। भाई मात्रा कम है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दी फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, जो साबुन यहाँ कैसा होता है, कैसा दिखता है मैं आपको बताऊंगा। मिसेल टेक्स प्लेस above a particular concentration, above a particular concentration जिसको हम नाम देते हैं कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं CMC। भाई साबुन है, साबुन भी मिसेल बनाएगा। साबुन के लिए अगर कोई पूछे कि क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है तो हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन फॉर सोप, साबुन के लिए इज बिटवीन 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻3। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया कि साबुन के लिए क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे तिवारी सर 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल इंटू लीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन फॉर सोप। तो साबुन के लिए जो CMC की वैल्यू है बच्चों वो इतनी होती है। इज इट क्लियर? तो जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये बनता है उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और जो कंसंट्रेशन है उसे हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। कभी कभी ये पूछते हैं कि जो झुंड होता है, जो एसोसिएटेड कोलाइड होता है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं साबुन के, तो अराउंड 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिसेल क्या होता है आप बता दिया कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ये मिल जाते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं और आपस में मिलकर एक एसोसिएटेड कोलाइड बनाते हैं, जिसे हम मिसेल कहते हैं। कौन बनाता है मिसेल? सोप या डिटर्जेंट बनाते हैं। क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। मिसेल का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है, उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर होता है, उसे हम क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहते हैं। साबुन का भी होता है, डिटर्जेंट का भी होता है। साबुन के लिए जो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू 10⁻⁻4 से -3 मोल इंटू लीटर इनवर्स होती है, जिसके ऊपर ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? Yes dear students, now we are going to read about very interesting topic, cleansing action of soap, कि साबुन किस तरह से कपड़े को साफ करता है। आपको मालूम है बच्चों जो साबुन होता है वो सब्सटेंस है, मिसेल बनाता है। क्या होता है मिसेल? वी विल सी इन डिटेल। और ये इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। तो अगर हम सोप की बात करें तो सोप का फार्मूला होता है सोडियम स्टीरेट C17H35COONA, है ना। इसका जो नाम है बच्चों, अगर हम इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट। अगर इस सोडियम स्टीरेट को बच्चों हम पानी में घोलें तो ये 2 आयन देता है। एक देता है C17H35COO नेगेटिव और दूसरा देता है Na पॉजिटिव। ये 2 आयन देता है। इस आयन को हम बोलते हैं स्टीरेट आयन, और ये वाला जो आयन है ये कहलाता है सोडियम आयन। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि इस स्टीरेट आयन की वैल्यू CMC की वैल्यू 10⁻⁻³ से -4 के ऊपर हो, यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन हो, तो ये मिसेल का फॉर्मेशन करेगा। और क्राफ्ट टेम्परेचर हो तो क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC की वैल्यू, यहाँ पर 2 बातें होने चाहिए। नंबर एक तो यहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर होना चाहिए, और इसकी जो CMC की वैल्यू है ये 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल इंटू लीटर इनवर्स होना चाहिए। अगर ये है तो ये मिसेल का फॉर्मेशन करता है, यानी हायर कंसंट्रेशन पर, एट हाई कंसंट्रेशन। तो जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है मिसेल का फॉर्मेशन करता है। कैसे? मैं आपको बना के बताता हूँ। C17H35 है ना, C17 है ना, H35, तो C17H35
COO नेगेटिव। अब C 18 है, यानी 9 दूनी 18, तो 9 ऊपर बनाओ, है ना। देखिए मैं मिसेल का, अब ये बल क्या बनाएगा, ये यहाँ बनाएगा मिसेल। ये जो है आपका C17H35, ये यहाँ पर बनाएगा मिसेल। अब वो कैसा दिखेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 ऊपर हो गए, तो 9 नीचे हमको बनाना है, तो 9 नीचे बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब ये COO नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया नेगेटिव। इसको हम आपस में जोड़ दें, ये हमने इसको आपस में जोड़ दिया। ये देखिए ये इसी का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पूरा बन गया। बैलेंस करना है, CH3 CH2 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 CH2, हर जगह पर बच्चों हम CH2 लगा देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया, है ना। ये कौन सा आयन हो गया, ये हो गया स्टेरेट आयन, है ना, जो मैंने आपको बताया था। ये जो आयन हो गया, इसको हम बोलते हैं स्टेरेट आयन, है ना। ये देखिए यहाँ पर स्टेरेट आयन है, तो ये पूरा का पूरा बच्चों ये जो है स्टेरेट आयन हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेरेट आयन के कितने पार्ट हैं, तो आप बोलोगे तिवारी सर इस स्टेरेट आयन के 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, पहला हिस्सा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। ये हिस्सा नॉन पोलर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होता है, और ये पानी से दूर रहता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, लायोफोबिक भी बोल सकते हो, हाइड्रोफोबिक इन नेचर या लायोफोबिक इन नेचर, है ना। अगर सॉल्वेंट हमारा पानी हो तो हम इसको हाइड्रोफोबिक इन नेचर कह सकते हैं, ठीक है। ये पानी के दूर जाता है, इट इज अवे फ्रॉम वाटर। दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट। ये वाला जो हिस्सा होता है इस पर चार्ज होता है, तो ये पोलर पार्ट होता है, और ये पानी के करीब जाता है, तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो ये दोनों जो मैंने आपको टुकड़े बनाए हैं, ये जो स्टेरेट आयन है ये क्या बना है, ये मैंने आपको बताया है मिसेल, है ना। ये जो है ये मिसेल है। इस मिसेल को यदि छोटे स्तर पे आपको बताना हो तो छोटे स्तर पे हम मिसेल को इस तरह से बनाते हैं। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट ये आ गया, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट ये आ गया, तो ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मिसेल को। ये मिसेल काहे से बना है, सोडियम स्टेरेट से बना है। सोडियम स्टेरेट किसका फार्मूला है, साबुन का फार्मूला है, सोप का फार्मूला है, ये मिसेल बन गया। अब ये मिसेल करता क्या है, मिसेल का जो नेचर है ना बच्चों, ये मिसेल होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। क्या होता है तिवारी सर इमल्सिफाइंग एजेंट, जो तेल और पानी को आपस में मिला देता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या काम करता है, फॉर्म स्टेबल इमल्सन ऑफ, स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑयल विथ डर्ट एंड वाटर, ऑयल विथ डर्ट, ऑयल विथ डर्ट एंड वाटर, तेल और धूल का पानी के साथ एक स्टेबल इमल्सन बनाता है, स्टेबल इमल्सन बनाता है। अब मान लीजिए मेरा कपड़ा खराब है, कपड़ा गंदा है। कपड़ा गंदा क्यों होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। कपड़ा इसलिए गंदा होता है, ये देखिए, क्योंकि जो क्लॉथ होता है उस क्लॉथ के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है ना। अगर हमारा पसीना होता है, तेल होता है, पसीना क्या होता है, ऑयली होता है, और उस पसीने से जो धूल मिट्टी के कण हैं वो चिपक जाते हैं, इसलिए कपड़ा गंदा हो जाता है। वो धूल मिट्टी के कण नहीं निकलते, क्योंकि यदि पसीना नहीं होता तो हम उसको झटक देते, धूल निकल जाती। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो मैंने ये क्लॉथ है, ये पूरा का पूरा मैंने कपड़ा लिया हुआ है ना। यहाँ पे मैंने क्लॉथ लिया है, कपड़ा लिया है। कैसा क्लॉथ है बच्चों, वो डर्टी क्लॉथ है, गंदा कपड़ा है। तो यहाँ पर ये हो गई ऑयल विथ डर्ट, ऑयल विथ डर्ट, है ना, तेल है और उसके अंदर धूल है, मिट्टी है, और ये डर्टी क्लॉथ है ना। हमने क्या किया, कपड़े को पानी में डाल दिया। ये जो मैं डैश डैश बना रहा हूँ ये क्या है, पानी है ना। यहाँ पर ये जो है वाटर है। भाई अगर कपड़ा आपका गंदा होगा तो क्या करोगे, आप कपड़े को कहाँ भिगोगे, पानी में डालोगे ना।
जब पानी में भिगोगे तो ही तो भाई यहाँ पे जो सोप है वो टूटकर उसने स्टेरेट आयन कब दे रहा है, मिसल कब बना रहा है, मिसल तब बना रहा है जब हम उसको पानी में घोल रहे हैं, क्योंकि बिना पानी में कपड़ा टूटेगा ही नहीं, सॉरी साबुन डिसोसिएट ही नहीं होगा, तो ये वाटर है। अब क्या हुआ, मान लो हमने गंदे कपड़े को, डर्टी क्लॉथ था, पानी में भिगो दिया है ना, उसमें गंदा क्यों है, ऑयल भी डर्ट है। अब हमने क्या किया, उस कपड़े को जब पानी में जो गीला हो गया है उस पर हमने साबुन को रगड़ा। अब साबुन अगर कम कंसंट्रेशन में होगा तब तो मिसल नहीं बनाएगा, मैंने बताया था। जब साबुन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 से -3 तक हो जाएगा, यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अचीव कर लेगा, तब वो मिसल बनाएगा। अब मिसल, ये बहुत सारे मिसल बनेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड है। मिसल की मुंडी जो है, देखो मैंने क्या लिखा है, पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, पानी के तरफ जाती है, और जो पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो बहुत सारे मिसल बन जाएंगे, ये देखिए ये बहुत सारे मिसल बन गए। इन मिसल की जो मुंडी है वो पानी की तरफ है, और मिसल की जो पूंछ है वो गंदगी की तरफ है। हमने यही पढ़ा है, ये देखिए बच्चों, हमने पढ़ा भी यही है कि मिसल की जो हेड होता है, ये छोटा ये बनाया है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पानी की तरफ होता है, और मिसल की जो पूंछ होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, गंदगी की तरफ होती है। अब मिसल करता क्या है, इट फॉर्म्स इफेक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये मिसल क्या करता है बच्चों कि देखिए, इसकी जो पूंछ है वो तो गंदगी की तरफ है, ऑयली डर्ट की तरफ है, और जो मुंडी है वो पानी की तरफ है। तो ये मिसल क्या करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है ना, यहाँ लिख दिया ना, मिसल इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है, फॉर्म स्टेबल इमल्सन ऑफ ऑयल विद डर्ट एंड वाटर। तेल और पानी को, भाई यहाँ पे गंदगी है, तेली गंदगी, ऑयल विद डर्ट है, और यहाँ पर क्या है, वाटर है, पानी है। तो ये क्या करता है, तेल और पानी दोनों को आपस में मिला देता है ना, स्टेबल इमल्सन बना देता है। इट फॉर्म्स, मिसल फॉर्म्स स्टेबल इमल्सन ऑफ ऑयली डर्ट विथ वाटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिसल फॉर्म्स स्टेबल इमल्सन ऑफ स्टेबल इमल्सन ऑफ ऑयली डर्ट विथ वाटर, ऑयली डर्ट विथ वाटर। यानी हम ये कह सकते हैं एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट, वही ऊपर वाली बात जो ऊपर मैंने बताया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। अब जब हम कपड़े को निचोड़ेंगे, भाई गीला कपड़ा है, आपने देखा होगा जब हम गीले कपड़े को निचोड़ते हैं तो ऊपर गंदगी दिखाई देती है। अब क्या होगा, ये जो मुंडी है ये पानी को नहीं छोड़ेगी, ये पानी से पकड़ी हुई है, अटैच है। इसकी जो पूंछ है वो गंदगी से अटैच है। अब हम क्या करेंगे, तेल और पानी दोनों मिल गए, भाई तेल और पानी का इमल्सन होता है, इसको हमें स्टेबल बनाना होता है। स्टेबल बनाने के लिए तो हमने उसको साबुन से रगड़ा, साबुन तेल और पानी दोनों को आपस में मिला देता है। अब जब उसको निचोड़ते हैं तो पानी तो बाहर आता है, और उसके साथ साथ जो तेल वाली गंदगी है वो भी बाहर आ जाती है, और इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि when cloth is squeezed down, when dirty cloth जो पानी से भीगा हुआ है, cloth is squeezed down, squeezed मतलब होता है उसको निचोड़ना, squeezed, SQUEEZED, is squeezed, then oily dirt along with water comes out। then हम लिख सकते हैं oily dirt जो गंदगी है along with water, वो जो गंदगी है वो पानी के साथ निकल आती है, comes out, and cloth becomes clean, and dirty cloth becomes clean। जो गंदा कपड़ा है and dirty cloth becomes clean, और जो गंदा कपड़ा है वो साफ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। बच्चों हम इसे साबुन की प्रक्षालन क्रिया हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्लेंजिंग एक्शन कहते हैं। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि जब हम साबुन को, सोप को, जिसे हम सोडियम स्टेरेट कहते हैं, और भी नाम हो सकते हैं, जनरली इसको सोडियम स्टेरेट कहते हैं, पानी में डालते हैं तो ये टूटकर 2 आयन बनाता है, एक बनाता है स्टेरेट आयन और एक बनाता है सोडियम आयन। सोडियम आयन पानी में चला जाता है, ये स्टेरेट आयन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, मैम जिसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन पर, जिसे क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहते हैं, ये मिसल का फॉर्मेशन करता है। अब ये मिसल क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा ये मिसल है। अगर हम मिसल का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टेरेट आयन हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये C17H35 हो गया, और ये COO नेगेटिव हो गया। यहाँ से यहाँ मिसल के 2 टुकड़े होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मिसल के कितने पार्ट्स होते हैं,
इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मिसल के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा देखिए, ये पहला वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। पहला वाला पार्ट लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, नॉन पोलर होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी से दूर रहता है। ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि कौन सा पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक होता है। दूसरा जो पार्ट है कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट होता है। कार्बोक्सिलेट आयन क्यों बोलते हैं? COO नेगेटिव है, पोलर पार्ट होता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इसको हम लायोफोबिक भी बोल सकते हैं, इसको हम लायोफिलिक भी बोल सकते हैं। चूंकि हम पानी में घोल रहे हैं इसलिए हाइड्रोफिलिक हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट पूंछ बनाता है। लंबा वाला जो पार्ट है इसका जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इट फॉर्म्स टेल ऑफ मिसल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो लंबा वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बनाता है? फॉर्म्स टेल ऑफ मिसल, मिसल की पूंछ बनाता है। और जो कार्बोक्सिलेट आयन पार्ट है ये क्या बनाता है? ये बनाता है फॉर्म्स हेड ऑफ मिसल, हेड ऑफ मिसल, मिसल का सिर बनाता है। तो पूछ सकते हैं आपके पेपर में कौन सा पार्ट मिसल की पूंछ बनाता है, तो हम बोलते हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट जो नॉन पोलर है वो मिसल की पूंछ बनाता है। कौन सा पार्ट मिसल का हेड बनाता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट जो पोलर पार्ट है वो मिसल का हेड बनाता है। अब देखिए अगला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, ये तीसरा वाला पार्ट हो गया। आखिरी वाला पार्ट देखिए, तीसरा वाला पार्ट, मिसल क्या करता है? मिसल एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। मिसल जो है बच्चों वो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? स्टेबल इमल्सन बनाता है, तेल युक्त गंदगी और पानी दोनों को आपस में मिला देता है। क्योंकि अगर तेल युक्त गंदगी और पानी आपस में मिलेंगे नहीं तो वो कपड़े से निकलेंगे नहीं। तो किसका काम करता है? इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। यहाँ मैंने लिखा है ना, अब कपड़े गीला है या आपका कपड़ा गीला है, आपने उस पर साबुन रगड़ा, साबुन में बहुत सारे स्टेरेट आयन मिले, उसने मिसल बनाया। मिसल की पूंछ जो क्या होती है, ये ऑयल में डर्ट गंदगी की तरफ चली जाती है। मिसल का जो हेड है वो कहाँ चला जाता है? वो पानी की तरफ चला जाता है। अब क्या होता है? हेड कहता है कि भाई मैं पानी नहीं छोड़ूंगा, टेल कहती है कि मैं वो डर्ट नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों आपस में मिलकर एक स्टेबल इमल्सन बना लेते हैं, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहा है ये। जब स्टेबल इमल्सन बन जाता है, तेल और पानी दोनों गंदगी आपस में मिल जाती है, तो क्या होता है? हम उसको जब कपड़े को निचोड़ते हैं तो पानी की मुंडी पानी में, पूंछ गंदगी में, तो पूंछ और पानी दोनों गंदगी और कहना चाहिए कि डर्ट और पानी लेकर बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से जो कपड़ा है बच्चों वो साफ हो जाता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि साबुन जो होता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर पे या क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे मिसल देता है। मिसल इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है, ऑयली डर्ट और पानी का स्टेबल इमल्सन बनाता है, और जब कपड़े को निचोड़ते हैं तो जो गंदगी है वो कपड़े से बाहर आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ मिसल। तो इस तरह से बच्चों वी हैव सीन दैट हाउ सोप क्लीन्स आवर डर्टी क्लॉथ, कि किस तरह से जो साबुन है वो कपड़े को साफ करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने जो सरफेस केमिस्ट्री यूनिट है उसको डिटेल में पढ़ा और हर पहलू को हमने अच्छे से टच किया। इसको देखिएगा। हमारे अगले सेगमेंट में बच्चों आई एम गोइंग टू सॉल्व यू MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे? आप तभी कर पाओगे बच्चों जब आप सारे सेगमेंट्स को डिटेल में देखोगे, उसको समझोगे और उसकी चीज़ों को पढ़ोगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते रहिए बच्चों, ठीक है। आफ्टर दिस यूनिट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। तो देखते रहिए बच्चों इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।